कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरपर। आज हम अहमद अल मगरबी के मर्च परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं। और मेरे पास आपके लिए एक 10% का डिस्काउंट कूपन कोड भी है जो आगे चल के मैं साझा करूंगा। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट बताएं आपको कैसा लगता है। पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, अगर आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। ये एक ओरिएंटल, स्पाइसी, फ्रूटी, हल्का फ्लोरल, मस्की, वुडी और लेदरी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, शुरुआत में ऐसा लगता है थोड़ा सिट्रसी एलिमेंट है, ऐसा बर्गमॉन्ट जैसे किसी नोट का इस्तेमाल है, उसको फ्यूज किया गया है फ्लोरल नोट के साथ, और इसमें गुलाब की खुशबू महसूस होती है। अब वो थोड़ा जैमी लगता है। उसका कारण ये हो सकता है क्योंकि इसमें अंबर के नोट का इस्तेमाल है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो स्वीटनेस आ रही है। और इसमें थोड़ा फ्रूटी नोट का भी इस्तेमाल है। ये कहते हैं कि इसमें रास्पबेरी का इस्तेमाल है। ऐसा लगता है कि वो भी जैमी खुशबू है, काफ़ी स्वीटनेस है, शुरुआत में ऐसा महसूस होता है। उसके साथ सैफरॉन जैसे स्पाइसेस का इस्तेमाल है। इसमें बहुत ही सटल बेस में ऐसा लगता है शुरुआत से लेके अंत तक वो खुशबू महसूस होती है। और देखिए, इसकी परतें महसूस होती हैं वक्त के साथ। शुरुआत में 15 से 20 मिनट तक इसके टॉप नोट्स बहुत निखर के निकलते हैं, महसूस होते हैं और प्रोमिनेंट है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी खुशबू लगती है। उसके बाद जितने भी मिड नोट का इस्तेमाल किया गया है वो आपको धीरे धीरे महसूस होंगे। इसमें पचूली ये कहते हैं, और देखिए उसकी वजह से हल्का अर्थी, थोड़ा सोंधापन महसूस होता है। बहुत हर्बेशियस ग्रीन नहीं है। यह लगभग 40 से 45 मिनट बाद अपने ड्राई डाउन में जाने लगता है। फिर बेस में जिन भी नोट्स का इस्तेमाल है, ये कहते हैं इसमें एम्बरग्रीस का इस्तेमाल है, उसके वजह से थोड़ा इसमें मस्की एलिमेंट मिलता है और थोड़ा सा अक्वाटिक एलिमेंट भी है, थोड़ा वाटरमेलन वाली भी खुशबू मुझे लगता है। देखिए, अमूमन कोलोन का इस्तेमाल होता है, ये सिंथेटिक नोट है, उसके वजह से ऐसा अक्वाटिक और ये एक बबल गमी एलिमेंट भी मिलता है। लेकिन इसमें ये कह रहे हैं एम्बरग्रीस, ऐसा लगता है सिंथेटिक इस्तेमाल है, उसके साथ फ्यूज किया गया है ऊद के नोट को। अब देखिए, अच्छी बात यह है कि स्कैंकी नहीं है, बदबू नहीं है उसमें वो रिच वुडी खुशबू है। उसके साथ लगता है इसमें लेदर का इस्तेमाल है, उसकी वजह से एक नई कार सीट जैसी जो खुशबू होती है वो ऐसा बेस में महसूस होता है। मुश्किल से 15-20 मिनट बाद आपको महसूस होने लगेगा वैसा बड़ा ही अच्छा लेदरी खुशबू और एम्बरी खुशबू। उसकी वजह से इसमें स्वीटनेस है, एक रेजिन, थोड़ी भारी खुशबू लगती है। देखिए, तो ओवरऑल मैं कहूँगा स्पाइसी एलिमेंट है। शुरुआत में जब आप इसको स्प्रे करेंगे स्ट्रॉन्ग सी पोटेंट खुशबू लगती है, उसमें फ्लोरल, जैमी, फ्रूटी खुशबू है, उसके साथ इंसेंस को फ्यूज किया गया है। देखिए, शुरुआत से लेकर के आपको सैफरॉन, केसर की खुशबू महसूस होगी, और जो इंसेंस है वो भी महसूस होता है, अर्थी एलिमेंट है वो भी है, और ये ड्राई डाउन में थोड़ा पाउडरी होने लगता है। मुझे ये भी सही लगता है कि इसमें गुलाब की खुशबू ओवर पावरिंग नहीं है। अगर इसमें फ्लोरल खुशबू का इस्तेमाल किया भी गया है तो रोज बेस परफ्यूम नहीं है, इसमें वाइट फ्लोरल्स का भी इस्तेमाल है। और एम्बरी नोट जिस तरीके से वो मिल रही है बर्गमॉन्ट की खुशबू के साथ, मुझे पर्सनली थोड़ा सा इसमें मैंगो वाली फ्रूटी खुशबू भी महसूस होती है। अब ये कहूँगा रूहानी खुशबू लगती है, आला तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक मिडिल ईस्टर्न बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। हाँ, बेशक आपको मिडिल ईस्टर्न खुशबू पसंद आनी चाहिए जिसमें गुलाब, फ्लोरल, फ्रूटी, स्पाइसेस का इस्तेमाल हो। मुझे इसमें केसर का भी इस्तेमाल काफ़ी माइंडफुल लगता है। ये काफ़ी हद तक ऐसा है, जब भी हम कोई सब्जी बनाते हैं तो लास्ट में हम कसूरी मेथी कैसे क्रश करके डाल देते हैं, और वो इन्हेंस कर देता है पूरी सब्जी के खुशबू को। उसमें गरम मसाला भी होता है, लेकिन कसूरी मेथी का एक अलग सा, एक बहुत ही प्लीजिंग सा स्वाद आता है और खुशबू भी आती है। तो इसमें ऐसा लगता है जिस तरीके से सैफरॉन, केसर का इस्तेमाल है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्यूज किया गया है इस पूरी खुशबू के साथ। अब देखिए, जल्दी से अगर मुझे इसको आपको समझाना हो, इसकी महक को, तो आप समझे आप किसी नई गाड़ी में बैठे हैं जिसमें लेदर सीट लगा है, और उसके अंदर अगर कोई बहुत महंगा अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक जला दिया जाए तो कुछ वैसा एरोमा क्रिएट होता है, क्योंकि इसमें लेदरी जो खुशबू है वो प्रोमिनेंट महसूस होता है शुरुआत से लेकर अंत तक। ये है कि ड्राई डाउन में वो प्रोमिनेंट होने लगता है, थोड़ा उसमें स्मोकी एलिमेंट भी आने लगती है जो इंसेंस जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, और वुडी और मस्की खुशबू ज़्यादा हो जाता है, पाउडरी भी हो जाता है। मुझे लगता है अगर आपको मिडिल ईस्टर्न
स्पाइसी रिच खुशबू वाले परफ्यूम ओरिएंटल पसंद आते हैं तो ये एक अच्छा परफ्यूम साबित हो सकता है आपके लिए हल्की ठंडक में लगाने के लिए। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो मैं कहूँगा इस कैटेगरी में ये बाजी मारता है। इससे मुझे सही परफॉर्मेंस मिलती है। लगभग 7 से 8 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 1-2 दिन तक इसकी खुशबू महसूस होती है। अगर आप खुशबू लेंगे तो कपड़ों में से भीमी भीमी सी खुशबू आएगी और शुरुआत के लगभग 3-3.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक तो ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है। किसी कमरे में अगर आप एंटर करेंगे तो आपकी प्रेजेंस महसूस होगी। कोई ना कोई पूछ लेगा कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग खुशबू है। पसंद आए ना पसंद आए लेकिन नोटिस कराता है, ये बात है। तो ये कहूँगा कि शुरुआत में स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप थोड़े सेंसिटिव हैं तो इसको दूर स्प्रे करें, पास में नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत करीब नहीं करता हूँ। मुझे भी थोड़ी इरिटेशन होती है क्योंकि जिस तरीके से इसमें स्वीटनेस है, स्पाइसेस हैं, थोड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि परफॉर्मेंस बढ़िया है तो कम स्प्रे करना पड़ता है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी खुशबू मुझे यूनिसेक्स लगती है, तो इसको मेल या फीमेल कोई भी कैरी कर सकता है। बेशक आपको मिडिल ईस्टर्न स्पाइसी ओरिएंटल खुशबू पसंद आनी चाहिए। मुझे लगता है इवनिंग टाइम के लिए, हल्की ठंडक के लिए, हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, ईद, दिवाली, क्रिसमस के टाइम पे भी आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा परफ्यूम जो आपके प्रेजेंस को नोटिस कराए तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। शादी, किसी फंक्शन, किसी पार्टी, क्लबिंग के लिए भी आप लगा सकते हैं। बस ये है कि मिडिल ईस्टर्न है तो आप समझें उस बारे में। शुरुआत के 3-4 घंटे तक ये नोटिस कराता है। मैं इसके 2 से 3 स्प्रे करता हूँ। मैं लगभग 2 स्किन पे कर लेता हूँ और 1 कपड़ों पे कर लेता हूँ, तो इससे जो मुझे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो मिल जाती है। देखिए 4 कर लेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा ओवर पावरिंग है, तो समझे इस बारे में। अब अगर एज ग्रुप की बात करूं तो मुझे लगता है 25+ किसी भी इंसान पे ये बेहतर सूट करेगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए इसके दाम के हिसाब से लगभग 3,500 से 4,000 रुपए के प्राइस रेंज में आपको ऐसा 60 ml की बॉटल इसकी मिल सकती है। इसका ऑ द पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा लगता है कि ऑयल का रेशियो ज़्यादा है। अब देखिए बॉटल यूनिक तो लगती है लेकिन ये मेरा टेस्ट नहीं है, मैं इसको कहीं भी कैरी नहीं करूँगा। इसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। पहले कॉन्स के बारे में बात करें। पहली बात 60 ml के हिसाब से बड़ी बॉटल लगती है, हैफ्टी लगती है। और दूसरी बात ये जो कैप के ऊपर है स्ट्रक्चर, ये भी निकल जाता है, तो ये कैरी भी करेंगे तो ये टूट करके निकल जाएगा। और इसकी अगर अच्छाई की बात करूं तो इसका जो स्प्रेयर है उसकी क्वालिटी सही है। अगर आप देखें तो प्रेशर सही है और मिस्ट की तरह इसमें से लिक्विड निकलता है, तो आधा या पूरा स्प्रे कर सकते हैं। अब देखिए खुशबू और परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि एक पैसा वसूल परफ्यूम है। बेशक आपको ऐसा कुछ पसंद आना चाहिए। अच्छी बात यह है कि अगर आप अपना प्रेजेंस नोटिस कराना चाहते हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं जिसको 2-3 स्प्रे कर लें और लोग नोटिस करें, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बेशक आपको मिडिल ईस्टर्न स्पाइसी, स्वीट, लेदरी और ओरिएंटल खुशबू वाला कुछ पसंद आना चाहिए। अब देखिए जैसे हमने बात की, पैसा वसूल परफ्यूम तो है, परफॉर्मेंस, खुशबू और इसको ब्लेंड भी आला तरीके से किया गया है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है ये ब्लाइंड बाय करने वाला परफ्यूम नहीं है, क्योंकि किसी को ये काफ़ी पसंद आ सकता है और किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है इरिटेट करे या स्ट्रॉन्ग खुशबू लगे। तो आपको समझना पड़ेगा, पहले आप इसका डीकेंट इस्तेमाल करके टेस्ट करें, पसंद आए फिर पूरी बॉटल आप इसकी कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इवनिंग टाइम के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, ठंडे मौसम के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। वैसे अगर आपने अभी तक एक अच्छा मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम नहीं ट्राई किया है तो ये परफ्यूम एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है टेस्ट करने के लिए, एक बेंचमार्क सेट करने के लिए कि एक मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम कैसा होना चाहिए। अब अगर हम खरीदने की बात करें तो आप हमारे वेबसाइट पे perfumegyan.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे अगर आप मर्ज 10 डिस्काउंट कोड डाल देंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा पूरी बॉटल पे और डीकेंट्स पे भी। तो पूरी बॉटल आपको लगभग 3,419 रुपीज़ के पड़ सकती है, जो कि मुझे लगता है एक काफ़ी अच्छा दाम है। और इवन आपको 10 ml और 5 ml के डीकेंट पे भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 10 ml इसका डीकेंट आप खरीदें या 5 ml भी तो चलेगा, क्योंकि कम स्प्रे करेंगे। टेस्ट करने के लिए भी थोड़े वक्त के लिए आप इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं, फिर पसंद आए तो पूरी बॉटल कंसीडर कर सकते हैं। वैसे अगर आपने इसको ट्राई किया है तो मुझे बताएं कैसा लगता है, मैं जानना चाहूँगा। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।